फिजिकल क्वांटिटीज बेसिकली जब हम किसी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, जैसे चलें इस बस की हम बात करते हैं, फिर इसका अगर मैस या फिर इसके अगर हम यानी वजन के अलावा अगर हम इसकी लेंथ के हवाले से बात करें, इसकी हाइट के हवाले से बात करें, तो ये इसकी जो ये प्रॉपर्टीज हैं ये जो कि मेजरेबल हो सकती हैं, ये फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। ठीक है, यानी मैं ये कहता हूँ चलें ये बस इस वक्त ए पॉइंट पे खड़ी है और ये इस तरह से मूव होती हुई बी पॉइंट तक आई है, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक इसने जो ये फासला तय किया है, डिस्टेंस कवर किया है, ये जो अगर हम इसे मेजर करें तो ये भी एक जो क्वांटिटी होगी, इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है। यानी अब यहाँ पर हम यूं कहते हैं कि वो क्वांटिटीज जो कि हम बगैर किसी और क्वांटिटी के मालूम कर सकते हैं, उन्हें बेस क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे और इसमें अगर जैसे मैंने लेंथ की बात की तो ये बेस क्वांटिटी, और ऐसा कि हमारे पास 7 क्वांटिटीज हैं जो कि हम डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं। ठीक, तो चलें अगर पहले हम लेंथ के हवाले से, डिस्टेंस के हवाले से देखते हैं कि अगर हमने इसको मेजर करना है तो इसकी मेजरमेंट के हवाले से अगर हम देखें तो हमें जो है वो यूनिट और साथ में उसकी मिकदार जो है वो मालूम होनी चाहिए। और इसको मेजर करने के लिए हम एक स्टैंडर्ड एक ऐसा पैमाना लेके आएंगे जिसको कि फिर हम मुतारिफ भी करा सके दूसरे लोगों के साथ। ठीक, तो मैं यूं कहता हूँ चलें अगर ये फर्ज करें एक हमारे पास ये एक रॉड है, ठीक है, जिसको कि मैं कहता हूँ कि ये ए प्राइम से बी प्राइम तक है, ये मेरे पास एक पैमाना है जिससे मैं इस दो गाड़ियों के दरमियान जो फासला है ये, या इस गाड़ी ही की अपनी पहली पोजीशन से आखिरी पोजीशन तक का जो फासला है उसको हम मेजर कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे जी, ए पॉइंट को ए पॉइंट पे रखेंगे और रॉड का दूसरा सिरा जो है वो यहाँ इस फासले पे रखेंगे जो कि यहाँ से हमें नजर आ रहा है। फर्ज करें कि एक दफा रखने से ये बी प्राइम पॉइंट यहाँ पे आता है, लेकिन हमने देखा कि ये तो भी काफी दूर है बी पॉइंट, तो इसका मतलब इस तरह के और भी हमें जो है वो रॉड्स रखने होंगे या इसी को आगे चलाना होगा। तो इसी तरह जहाँ पे इसका दूसरा टर्मिनल आर्म आया है या सॉरी टर्मिनल जो पॉइंट आया है, यहीं पर रख के फिर इसका दूसरे सिरे को देखा जाएगा। तो ये यानी एक दफा यहाँ पर, दूसरी दफा यहाँ, फिर थर्ड टाइम यहाँ पर अंदाजन चलें यहाँ पर आ जाएगा कहीं पे, और फोर्थ टाइम जो है वो यहाँ पे आ जाएगा कहीं पे, या इससे चलें यहाँ पर अगर आ रहा है तो 4 और यहाँ पे 5 है, तो ये 4 और 5 के दरमियान है, तो फिर हम यूं कहेंगे कि ये जो ए और बी के दरमियान फासला है वो 4 पॉइंट ऑफ ये जो रॉड है इसकी लेंथ के बराबर। अगर ये फर्ज करें इसको मैं एम से जाहिर करता हूँ, मैं कहता हूँ ये 1 मीटर है, तो फिर इसको मैं कहूंगा कि ये 4.5 मीटर है फासला ए से लेकर बी पॉइंट तक का। ठीक है, तो इसमें जो 4.5 है अगर हम इसे देखें तो ये हमारे पास मिकदार है यानी मैग्नीट्यूड है, और जो हमारे पास मीटर था, अब मीटर भी हो सकता था, ये इसको हम फीट में भी ला सकते थे, यानी तो हमारे ऊपर है कि हमने किस अंदाजे से इसको मेजर किया हुआ है। तो फिर ये हमारे पास जो है ये एक मेजरमेंट मुकम्मल होती है मैग्नीट्यूड के साथ और यूनिट भी। तो इसी तरह से जो कि ये डायरेक्ट मेजर हुई है तो हमने कहा ये बेस क्वांटिटी है। इसी तरह अगर हम फर्ज करें कि अगर मैथ्स की बात करते हैं, जो कि आमतौर पर हम घरों में भी देखते हैं कि जो हम मैथ्स मेजर करते हैं वो एक तराजू की मदद से करते हैं। ठीक है, और जो कि अक्सर शॉप्स पे भी अवेलेबल होता है, जिसके कि दो पेन्स हम इस तरह से बना लेते हैं और एक पेन पे हम वेट्स रखते हैं, यानी एक ऐसा स्टैंडर्ड रखते हैं जिसका मुवाजना जो है फिर हम जो है वो ऑब्जेक्ट के वजन से कर रहे होते हैं। तो इधर हम यूं कहते हैं कि चलें फर्ज करें ये मेरे पास जो है एक इसका पेन है, इसे मैं ए पेन कह देता हूँ, और ये जो है वो बी पेन यानी पलड़ा है। अब हम क्या करते हैं कि कुछ स्टैंडर्ड बना लेते हैं, कोई ऐसा कि हमारे पास आयरन के ब्लॉक्स पड़े हुए हैं, हम ये कहते हैं कि ये एक ब्लॉक 1 kg को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये इस तरह के 2 हो गए हैं, अगर ये 3 है, इसी तरह फिर इसके हाफ के भी मुताबिक बने होते हैं। और यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट जो हम यहाँ पर जिसका के वजन जो है वो मेजर करने जा रहे हैं, ये वो ऑब्जेक्ट है। अब हम क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को अगर इस पेन में रखते हैं और इन वेट्स को 1 बाय 1 रखते हैं, और यहाँ पर एक हमारे पास इस तरह से नीडल होती है जो कि अगर जहाँ पे बिल्कुल बैलेंस हो जाए, फर्ज करें ये बैलेंस होती है इस तरह के 3 स्टोन्स को रखने से, और एक स्टोन 1 kg को रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट का जो मैस आएगा वो 3 kg आ जाएगा। तो ये एक मेजरमेंट होगी जो कि डायरेक्ट मेजरमेंट है। तो इस तरह जो मैस है ये भी हमारे पास एक बेस क्वांटिटी है। इसी तरह से टेम्परेचर हो गया जो कि थर्मोमीटर से हम डायरेक्ट मेजर कर लेते हैं, ये भी एक बेस क्वांटिटी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि अगर फर्ज करें मैं एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास कोई, और मैं क्या करता हूँ जी कि इस ऑब्जेक्ट के लेंथ, ठीक है, यानी ये जो हमें एक फेस इसका नजर आ रहा है,
जिसमें कि ये लेंथ और इसकी ब्रेथ, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी लेंथ और ब्रेथ दोनों बेसिकली बेस क्वांटिटीज हैं। लेंथ और ब्रेथ चूंकि लेंथ ही का एक दूसरा नाम है, एक डायमेंशन मुख्तलिफ हो जाती है, जिससे कि एरिया आ जाता है। तो हमने देखा कि जो एरिया है बेसिकली जो कि दो बेस क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करने से हासिल हुआ है, तो ये एक डिराइव्ड क्वांटिटी, यानी ये वो मिकदार है जो कि किसी बेस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने से हासिल हो रही है। तो इस तरह से हम इसे कह देंगे कि ये डिराइव्ड है। ठीक है, इसी तरह अगर फर्ज करें मैं अगर फासला जो है, इसमें कहता हूँ कि गाड़ी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक इसने एक फासला तय किया है, ठीक है, और ये फासला इसने मैं कहता हूँ जी कितने टाइम में कवर किया है, 1 सेकंड में कितना फासला तय किया, या अगर मैं स्टॉप वॉच से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का फासला मैं मेजर करता हूँ, टाइम मेरे पास 5 सेकंड आता है, तो मैं 5 पे डिवाइड करता हूँ तो ये मेरे पास इसकी रफ्तार आ जाएगी, जिससे कि हम अपनी आम लाइफ में भी इस्तेमाल करते ही हैं। तो ये दो बेस क्वांटिटीज को डिवाइड करने से हासिल हुई, जो कि फिर हम ये कहेंगे कि ये भी एक क्या है जी, डिराइव्ड क्वांटिटी। तो यहाँ से हमें पता चला कि बेस क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से जो क्वांटिटी हासिल होती है वो डिराइव्ड कहलाती है, जबकि खाली मल्टीप्लाई करने से जो है वो हमारे पास बेस क्वांटिटी कहलाती है। तो यहाँ पर इन दोनों ही क्वांटिटीज को मैंने अलग अलग लिखा हुआ है। जैसे बेस क्वांटिटीज में जो 7 बेस क्वांटिटीज हैं, जिनमें कि लेंथ है, मैस है, इलेक्ट्रिक करंट है, टाइम है, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इनके यूनिट्स भी मैंने जो है वो मेंशन किए मेरे सामने, ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं इनके सिंबल्स भी। साथ ही अगर ड्राइव यूनिट्स को देखा जाए, ड्राइव क्वांटिटीज के यूनिट्स को देखा जाए, यानी इनके यूनिट्स को ड्राइव यूनिट्स कहा जाता है, तो वो वॉल्यूम, जैसे मैंने भी आपको बताया कि लेंथ, ब्रेथ और अगर हाइट भी आ जाए तो ये इसका यूनिट मीटर क्यूब हो जाएगा। इसका फोर्स है, इसका प्रेशर है, वर्क है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, वेलोसिटी है, ये तमाम वो हैं क्वांटिटीज जो कि बेस क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से हासिल होती हैं। इसी तरह और भी बेशुमार क्वांटिटीज हैं जो कि डिराइव्ड हो सकती हैं, जबकि बेस की क्वांटिटीज की तादाद 7 ही, ये इस अमाउंट से ज्यादा नहीं हो सकती। और इनकी एक और पहचान के इनके जो यूनिट्स हैं वो सिंगल हैं अगर आप देखें, जबकि डिराइव्ड क्वांटिटीज के यूनिट्स को अगर आप देखें तो इनमें कुछ आपको यहाँ से इनमें फर्क नजर आएगा। जैसे ये मीटर क्यूब लिखा हुआ है, न्यूटन को अगर आप देखें तो इसके भी केजी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस तरह से भी यूनिट होते हैं। तो इस तरह हम इनकी पहचान जो है वो इस तरह से भी अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास जी फिजिकल क्वांटिटीज थी जिनकी की डेफिनेशन भी हमने समझी और फिर उनकी दो टाइप्स को भी हमने डिटेल में समझा।